दोस्तों, इजराइल और ईरान के युद्ध को चलते हुए लगभग 8 से 10 दिन बीत चुके हैं और ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। तो आने वाले भविष्य में क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिन पर हमें ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है, जो हमें आने वाले समय में हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, अन्य खाने की चीजें या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, किन पर नहीं। लेकिन पहले बात करते हैं कि जो जिस तरह से युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो ये रुकने के कगार पर नहीं है। इस तरह की कंडीशन बनी हुई है। अमेरिका ने जिस प्रकार से इजराइल के सहारे ईरान पर युद्ध करवाया, अमेरिका को लग रहा था कि ईरान के पास ज़्यादा हथियार नहीं है, वो 1-2 दिन में घुटने टेक देगा, उसके सम्मुख छा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान लगातार टक्कर लिए जा रहा है और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आपको मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि ईरान में जो सेना है वो सेना अभी बैकफुट पर है। वहाँ के जो गार्ड्स हैं वो युद्ध कर रहे हैं। अब ये गार्ड्स कौन है कि जो खोमनेई था जिसको मारा गया, वो उसकी एक सेना थी अलग से। इराक की जो असली ताकतवर सेना है जो अलग है, ये सेना अलग है। क्योंकि अब आने वाले भविष्य में जो ईरान में जो स्थिति होगी वो इससे भी भयंकर होने वाली है। गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो खोमनी था वो तानाशाह था और उससे तानाशाही की वजह से वो अपनी सेना बना के रखता था, अपने सुरक्षा गार्ड रखता था। अभी उन्हीं के बीच में युद्ध चल रहा है। बाकी जो अन्य जो लोग हैं वो समझौता करने के लिए तैयार हैं। जो इराक के सचिव हैं उन्होंने कहा कि हम शांति के लिए तैयार है, समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ये समझौता इज्जत के साथ होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई शर्तों पर नहीं होना चाहिए। ये बात हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा किस तरह से जो ईरान है लगातार चारों तरफ से फंसा हुआ है। अमेरिका के ईरान पर हमला करने के लिए उसने अपने जगह जगह अपने सैनिक स्थापित कर रखे हैं। कुवैत की बात करें, दुबई की बात करें, हर जगह अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपने जो अड्डे हैं वो स्थापित कर रखे, जिनके ऊपर से हमला किया जा रहा है। फिर भी जो ईरान है वो लगातार उन हमलों का जवाब दे रहा है, बराबर टक्कर ले रहा है। अब ये भविष्य की चीज़ है कि युद्ध शांति के साथ, समझौते के साथ रुकता है या लगातार इसी तरह से संघर्ष चलता रहता है। हालांकि अमेरिका प्रयास कर रहा है कि और भी देश इसमें शामिल हों। जिस प्रकार से हिंद महासागर में जो ईरान का नेवी जहाज था उसको मार गिराया, 80 सैनिक उसमें मारे गए, काफ़ी नुकसान हुआ उसमें। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो रणनीति है वो उकसाने की है। इधर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला किया गया है, तो भारत, अफगानिस्तान ये मिलकर के पाकिस्तान को घेरना चाहते हैं। तो कई चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। हालांकि आज स्पष्ट हो गया है कि तेल की आपूर्ति बिल्कुल बाधित नहीं होगी। तेल की जो आपूर्ति वो लगातार चलती रहेगी, क्योंकि जो एक गलियारा है समुद्र में, जिस रास्ते से होकर के जो तेल गैस आपूर्ति हमारे यहाँ पर होती है, उसको कुछ दिन के लिए ईरान ने बंद कर दिया था। उसने कहा था कि यहाँ जो भी गुजरेगा उसके ऊपर हमला किया जाएगा। लेकिन उसने कहा कि भाई जो दूसरे देश हैं जहाँ ये चीज़ें पहुँचती हैं उन पर हमला नहीं किया जाएगा। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। न तो तेल महंगा होगा, न कोई पेट्रोल डीजल महंगा होगा, न गैस महंगी होगी। किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं, क्योंकि यदि ईरान ऐसा करता है, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देश हैं जहाँ इन्हें डीजल पेट्रोल की आपूर्ति होती है, तो ऐसा वो करेगा तो कहीं ना कहीं फिर वो अपनी दुश्मनी पैदा कर लेगा। तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा। बिल्कुल भी महंगा नहीं होगा। हालांकि ईरान के जो कुछ नेता हैं उन्होंने बातचीत के लिए कह दिया है कि हम शांति के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान के ऊपर कोई शर्तें नहीं लगाई जाए। हालांकि वो तानाशाह था, वो मारा जा चुका है। आने वाले समय में ईरान में किस प्रकार की सत्ता होगी, चुनाव होंगे, क्या होंगे। और अभी तो जैसे ही अमेरिका, इजराइल इस युद्ध को बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं ईरान को गृह युद्ध की चपेट में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से खोमेनी के जो गार्ड्स थे और सेना थी, इनके बीच कहीं ना कहीं संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी ताकत को वहाँ पर आजमाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और अमेरिका के जो ईरान का जो युद्ध था उसको लेकर कुछ चर्चाएं मैंने आपको बताई हैं। मेरी इस पर नज़र बनी हुई है। आपको तरह जो भी तरोताज़ा अपडेट होगी वो मिलती रहेगी, लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। अभी तो भारत के पास महीनों का जो भंडार है वही
बचा हुआ है, यानी कि तेल जो हमारे पास स्टोर है, भंडार, वो ही कई सालों तक खत्म नहीं होगा। क्योंकि हम भी अपनी रणनीति बनाकर रखते हैं, यदि हमारा भी किसी के साथ युद्ध हो जाए और हमारे भी रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो इतना स्टोरेज हम रखते हैं कि हमारे जो मशीन है, हमारे ट्रक्स हैं, सेना के जवान हैं, उनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए। भारत पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। भारत दोनों को यही कह रहा है कि भाई युद्ध अच्छी बात नहीं है, युद्ध को बंद किया जाए, शांति के साथ समझौते किए जाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।